नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर विषय के बारे में। और कंप्यूटर विषय हमारी 2 क्लासें पहले से हो चुकी है। आज हमारा तीसरा सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम इंटरनेट, वर्ल्ड वेब ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम आज क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए प्रोटोकॉल का प्रयोग बहुत सी ईमेल प्रणालियां खालिस्तान प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है। मतलब कौन सी प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग बहुत सी ईमेल प्रणालियों द्वारा एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा SMTP। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SMTP। SMTP क्या होता है? सेंट्रल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका उपयोग इंटरनेट पर ईमेल संदेश वितरित करने के लिए किया जाता है। किसका? SMT का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सर्च इंजन नहीं है। तो इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? सफारी। ऑप्शन सी क्या है? सफारी। तो ये क्या है? एक सर्च इंजन नहीं है। ये 2003 में एप्पल द्वारा, ये 2003 में किसके द्वारा? एप्पल द्वारा विकसित एक प्रकार का क्या है? वेब ब्राउज़र है। ये क्या है? वेब ब्राउज़र है, ना कि क्या? एक सर्च इंजन है। ये क्या है? वेब ब्राउज़र है, ना कि सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें। हमें इनमें से एक ऐसे ऑप्शन को चुनना है जो इन बाकी के 3 से एक अलग है। मतलब बेमेल जो 3 से एक अलग है। तो इनमें से हम क्या चूज कर सकते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है सफारी, दूसरा है फाइल एक्सप्लोरर, तीसरा है मोजिला, चौथा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इनमें हम देखते हैं तो ये 3 क्या दिए हैं? 3 इसके अलग है। कौन सा? सफारी, मोजिला और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये क्या है? ये 3 तो है वेब ब्राउज़र। क्या है? वेब ब्राउज़र। जबकि इनमें बी ऑप्शन अलग है। ये क्या है? फाइल एक्सप्लोरर है। क्या है? फाइल एक्सप्लोरर है। इसका क्या उपयोग होता है? तो फाइल एक्सप्लोरर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो ये 3 से क्या हो गया? अलग हो गया। जबकि एक वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी के 3 है, वो क्या है? वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। तो इनके ऑप्शन है, एक कौन सा है? रेडिफमेल, दूसरा है वेब एक्स है, तीसरा है जूम, चौथा है गोटोमीटिंग। तो इनमें से 3 तो क्या है? वेब एक्स, जूम, गोटोमीटिंग। ये तो क्या है? ये तो वीसी ऐप है। ये तो क्या है? वीसी ऐप है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। जबकि रेडिफमेल है। रेडिफमेल क्या है? ये एक ईमेल सर्विस है। ये क्या है? ईमेल सर्विस है। ईमेल सर्विस है, इसलिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है हमसे? सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन कौन सा है। निश्चित 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे पहले जो विकसित हुआ था उस सर्च इंजन का हमें नाम बताना है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं, याहू, बिंग, गूगल और आर्ची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्ची, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आर्ची। आर्ची क्या? ये पहला वेब सर्च इंजन है, जो ये पहला वेब सर्च इंजन है। और ये कहाँ पे विकसित हुआ है या कहाँ इसका आविष्कार हुआ? तो ये 1990 के अंदर हुआ था। कहाँ पर? 1990 में। ये कहाँ हुआ है? ये मॉन्ट्रियल में हुआ है। कहाँ हुआ है? 1990 में मॉन्ट्रियल में विकसित हुआ था। और मॉन्ट्रियल में किसी विश्वविद्यालय में इसका क्या होगा? सामने आया था सबसे पहले।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरजी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में से क्या पूछ रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन्स द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है। हमें इनमें से एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो कि सर्च इंजन्स द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। एक ऐसा ऑप्शन इसमें से है, जबकि तीन उनसे रिलेटेड है सर्चिंग इंजन से। पहला ऑप्शन है यूआरएल, दूसरा है सर्च एल्गोरिदम, चौथा है क्रोलर, पांचवा है इंडेक्सर। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूआरएल। क्या हो जाएगा, यूआरएल। यूआरएल क्या है, सर्च इंजन से रिलेटेड नहीं है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये कि हम इसको एड्रेस के रूप में जान सकते हैं यूआरएल को, ये सर्च इंजन से रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, यूआरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करें। असंगत का चुनाव करना मतलब इनमें से ऑप्शन 4 दिए हुए, इनमें से एक कोई अलग दिया है, उसका हमें क्या करना है, चुनाव करना है। पहला क्या हुआ है, गूगल हैंगआउट, ऑप्शन बी सफारी, ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन डी क्या है, गूगल क्रोम। तो इनमें से एक को हमें चुनना है, जबकि तीन क्या है, तीन तो एक समान है और चौथा उनसे क्या है, एक अलग मिलेगा। ऐसा इनमें से हमें क्या है, ऑप्शन देखना है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा गूगल हैंगआउट। जबकि सफारी, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ये तो क्या है, वेब ब्राउज़र है। इनसे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। जबकि ऑप्शन ए गूगल हैंगआउट। गूगल हैंगआउट क्या होता है, मतलब गूगल हैंगआउट एक होता है कि अपने कोई भी संगठन या कुछ होता है, उन ग्रुप्स होता है, उनके लोगों से एक साथ में संवाद करने का एक मतलब जो सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, वो क्या है, गूगल हैंगआउट। क्या है, गूगल हैंगआउट है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गूगल हैंगआउट। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर गूगल हैंगआउट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है। मतलब इनमें से कौन सी एक विधि है जो हमें घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मोबाइल ब्रॉडबैंड, सेकेंड है निजी वाईफाई, सी ऑप्शन है थर्ड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और डी ऑप्शन है सार्वजनिक वाईफाई। तो घर या कार्यालय की फिक्स्ड नेट किस में होती है, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DSL। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, इसका उपयोग टेलीफोन लाइनों पर डिजिटल डेटा संचारित करने के हेतु किया जाता है, जो कि मोस्टली घरों और कार्यालयों में इसका उपयोग किया जाता है। मोस्टली हमें देखने को मिलता है, कई बार अपने घरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, इसमें दिया गया है खालिस्तान उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। इनमें से कौन सा क्या करता है, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉडबैंड। क्या हो जाएगा, ब्रॉडबैंड, ऑप्शन सी। तो हम देखते हैं ब्रॉडबैंड क्या होता है। मतलब ब्रॉडबैंड ये क्या करता है, ये हाई स्पीड होती है, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। और हाई स्पीड हम देखते हैं तो इसकी स्पीड होती है 25 Mbps। 25 Mbps मतलब 25 MB प्रति सेकंड होती है। जबकि सामान्य स्पीड होती है वो होती है 12 से 25 Mbps। सामान्य क्या होती है, सामान्य होती है 12 से 25 Mbps। जबकि ब्रॉडबैंड की स्पीड क्या होती है, ब्रॉडबैंड की होती है, इससे प्लस होती है 25 Mbps प्रति सेकंड प्लस होती है, इसका मतलब ज़्यादा भी हो सकती है। जबकि सामान्य की होती है 12 से 25 Mbps। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर ब्रॉडबैंड। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस या ई सेवा नहीं है। इनमें से हमें एक ऐसा ऑप्शन छांटना है जो ई सर्विस या ई सेवा से संबंधित नहीं है, जबकि उपरोक्त 3 क्या है वो संबंधित हो। तो इसका हम देखते हैं। ऑप्शन ए है ई एम कॉमर्स, ऑप्शन बी है ई कॉमर्स, ऑप्शन सी है ई लर्निंग, ऑप्शन डी है विद्युत। तो इसका हम सीधा साधा सा आंसर लगा सकते हैं, कौन सा, विद्युत। विद्युत क्या है, ई सेवा से रिलेटेड नहीं है। यह ई सेवा क्या होती है, हम देख लेते हैं ई सेवा क्या होती है। तो ई सेवा क्या होती है, ई सेवा होती है इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, ऐसी सेवाएं जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है, वो कौन सी ई सेवाएं होती है। तो इसमें उपरोक्त जो 3 है, ऑप्शन ए बी सी, ये तो क्या है, ई सेवा है, ये तो क्या है, ई सेवा है, जबकि ऑप्शन डी क्या है, ई सेवा नहीं है। तो हमें क्या पूछा है, जो इसमें से नहीं है उसको छांटना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विद्युत, जो कि ई सेवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर है वो नहीं है। 3 तो होंगे और चौथा नहीं है। तो ऐसा हमें एक देखना है। तो पहला हो गया इंटरनेट, दूसरा हो गया गूगल टॉक, तीसरा हो गया स्लैंग, चौथा हो गया AWS। तो ये AWS क्या होता है, AWS क्या हो जाएगा, ये AWS होता है जो अमेजोन वेब सर्विस, अमेजोन वेब सर्विस। तो ये ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑनलाइन, जबकि ये तो ई सर्विसेज होती है जो हम ऑनलाइन जो भी सामान मंगाते हैं और डिलीवर्ड होता है, तो वो AWS मतलब अमेजन वेब सर्विस, इसका भी उपयोग हम करते हैं सामान्यतः। तो ये क्या है, ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। AWS ये क्या है, एक सर्विस है जो हमें प्रोवाइड भी करते हैं। कई बार हम ऑनलाइन जो भी सामान वगैरह कुछ भी मंगवाते हैं तो हम अमेजोन से मंगवाते हैं, तो वो AWS अमेजन वेब सर्विस होता है, तो वो एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा AWS। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक आईपी वर्जन फॉर एड्रेस को ठीक खालिस्तान डॉट या डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाता है। तो इसके पूछा है कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस को ठीक खालिस्तान डॉट सिंबल का प्रयोग करके दर्शाता है। तो इनमें से कितने जो सिंबल होता है, डॉट होता है, उसका होता है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्या होते हैं, 3 होते हैं। प्रत्येक में इसमें होते हैं, प्रत्येक में होते हैं 0 से 255 तक। प्रत्येक में कितने होते हैं, प्रत्येक में 0 से 255 तक हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 डॉट या डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है, जिसको हम लिखते हैं IPv4। इसके अंदर क्या होता है, 3 तक डॉट सिंबल करके दर्शा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक आईपी वर्जन फॉर एड्रेस कितना लंबा होता है, कितना लंबा होता है, मतलब खालिस्तान लंबा होता है, कितना लंबा होता है। तो इसमें पूछा था IPv4 एड्रेस होता है वो कितना लंबा होता है, उसकी साइज़ क्या होती है। इसमें हमें क्या पूछा है, इससे साइज़ पूछी है इसमें। तो इसकी साइज़ क्या होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन एक बार देखते हैं, 16 बाइट बी, 32 बाइट सी, 32 बिट्स ऑप्शन डी, 64 बिट्स। तो 2 ऑप्शन इसमें सिमिलर रखने, कौन सा, 32 बाइट्स और 32 बिट्स। हम सामान्यतः यहाँ कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि 32 बाइट्स होगा या 32 बिट्स होगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा 32 बिट होगा। कितना, 32 बिट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32, इसका क्या हो जाएगा, 32 बिट्स होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32, ऑप्शन सी होगा। जबकि एक ऑप्शन हमें 32 बाइट से मिलता है, जो कि हम जल्दबाजी में इसको गलत भी कर सकते हैं
एग्जीक्यूशन हो सकता है, फिर भी गलत हो सकता है, तो हमें इसके ध्यान रखनी बातें हैं कि इसका बाइट्स ना होकर क्या होता है, बिट्स होता है। नेक्स्ट, और इसमें ये भी है कि 32 बिट्स का होता है, तो इसको 4 भागों में बांट के करते हैं। कितने में? 4 भागों में बनता है इसका एड्रेस। कितने में? 4 भागों में। 8 बिट्स के 4 भाग होते हैं, इसको 8 बिट्स के 4 भागों में विभाजित किया जाता है इसके एड्रेस को। तो टोटल कितना होगा? 32 बिट्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या पूछ रहा है? एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? तो हमें जो पहले क्वेश्चन देखा था उनसे कहीं उसकी लैंग्वेज से ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन है। तो हमें क्या पूछ रहा है? ये हमें पूछ रहा है नोटेशन कौन सा होता है, इसका सही नोटेशन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। डॉटेड डेसिमल नोटेशन होता है इसका। डॉटेड डेसिमल नोटेशन होता है किसमें होता है? IPv4 में होता है। IPv4 में भी कौन सा होता है? डॉटेड डेसिमल नोटेशन होता है। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में 3 डॉट प्रतीकों का प्रयोग करके वजह से इनमें कितना? 3 डॉट्स। जो अपना ऊपर का क्वेश्चन में जो आंसर आया था हमने कितना? 3। इसमें कितना में? डॉटेड डेसिमल नोटेशन में IPv4 के अंदर 3 डॉट प्रतीकों का उपयोग करते हुए इसको दर्शाया जाता है, जो कि अपने उपरोक्त क्वेश्चन में हमने पहले भी इसकी चर्चा कर ली थी। और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 IPv6 प्रोटोकॉल पूछ रहा है। अपना उपरोक्त 2 क्वेश्चन में पहले चर्चा कर सकते हैं। वो किसके बारे में की थी हमने चर्चा? वो की थी IPv4 के बारे में चर्चा की थी। लेकिन अब जो क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है वो IPv4 ना पूछ के कितना? अब IPv6 पूछ रहा है। कौन सा? IPv6 का एड्रेस साइज पूछ रहा है। उसका तो हमने बताया था कितना? 32 4 का। तो लेकिन ये हमें कौन सा पूछ रहा है? 64 का पूछ रहा है। IPv6 का पूछ रहा है, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 बिट्स। ऑप्शन ए जो दे रखा है, ये सिंपल क्वेश्चन है जो मैं अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 बिट्स। 128 बिट्स। और प्रत्येक 16 बिट के 8 खंडों में, उसका मैंने क्या था? उसको तो 8 के खंड में 4 में बांटा गया था। इसको कितने में? इसके 16 बिट के 8 खंड होते हैं। 16 के 8 होते हैं। 16 × 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 128 बिट्स का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कौन सा? IPv6 प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या पूछ रहा है देखते हैं। इंटरनेट पर खालिस्तान का प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा है जिसका उपयोग इंटरनेट पर URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इनमें से हम 2 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 डोमेन नेम सेशन, ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक से ऊपर नीचे हो गई, ऑप्शन बी और सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा DNS। डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है इसमें देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इंटरनेट पर खालिस्तान की जगह आ जाएगा डोमेन नेम सिस्टम DNS। तो इंटरनेट पर DNS का प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। हम जब भी ब्राउज़र वगैरह यूज करते हैं, तो जब हम ब्राउज़र में कोई URL सर्च करते हैं तो ब्राउज़र URL को DNS के द्वारा IP एड्रेस में बदल देता है और उस वेबसाइट तक पहुंच जाता है जिससे हम सर्च कर रहे थे, और हमारे सामने क्या हो जाता है? वेब पेज हमारे सामने दिख जाता है। तो उसमें क्या होता है? DNS के द्वारा IP एड्रेस में बदला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है
होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है। होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है। कौन सा पेज होता है ये? तो होम पेज क्या होता है? होम पेज किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है, मुख्य पृष्ठ होता है। क्या होता है? मुख्य पृष्ठ होता है। मुख्य पृष्ठ यानी मुख्य पृष्ठ तो किसको बोलेंगे? फर्स्ट पेज होता है, पहला पेज होता है। उसी होम पेज क्या होता है? पहला पेज होता है किसी वेबसाइट का। हमारा किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है होम पेज। पहले पेज को हम क्या बोलते हैं? होम पेज या मुख्य पृष्ठ बोलते हैं। सीधा सीधा वन लाइनर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। हमें जनरलाइजेशन में देखने की जरूरत होती है कि हमें होम पेज पूछा है। होम पेज कौन सा होता है? हमारा फर्स्ट पेज ही होम पेज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य पृष्ठ होता है जो पहला पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से क्या यूआरएल का एक भाग नहीं है? ये पूछ रहा है कि इनमें से जो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से यूआरएल का भाग कौन सा नहीं है? हमें जो नहीं है उसको छांटना है, इनमें से जो अलग है उसको छांटना है। तो इनमें से पहला है प्रोटोकॉल, दूसरा है डोमेन एड्रेस, तीसरा है क्वेरी स्ट्रिंग, चौथा है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस यूआरएल का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आईपी एड्रेस। कौन सा हो जाएगा? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस है जो कि यूआरएल का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्यों पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? इनमें से कौन सा एक सेंट्रल प्लेस है, मतलब केंद्रीय स्थान कौन सा है? तो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी वेब होस्ट, ऑप्शन डी वेबसाइट। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय स्थान पूछा तो मेन स्थान इसका क्या हो जाएगा? वेबसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेबसाइट। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 क्वेश्चन नंबर 19 में हम क्या पूछ रहे हैं कि विभिन्न संबंधित पेजों का एक मुख्य पेज, मतलब अलग अलग पेज होते हैं तो उनमें से सबका एक मुख्य पृष्ठ या मेन केंद्रीय स्थान कौन सा होता है? तो केंद्रीय स्थान उनका वेबसाइट होता है। कौन सा होता है? वेबसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है यूआरएल शब्द का क्या अर्थ है? यूआरएल शब्द का क्या अर्थ है? यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा हमें। क्या पूछा है? यूआरएल का फुल फॉर्म। जिस पिछले क्वेश्चन में हमने 2-3 बार यूआरएल पे हमने चर्चा भी की थी, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हमने पहले भी देखा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अधिकांश प्रतियोगिता परीक्षा में हमें फुल फॉर्म से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि कंप्यूटर विषय में तो अधिकतर जो शब्द होते हैं वो किस में होते हैं? शॉर्ट टर्म में होते हैं, जिसका फुल फॉर्म हमें कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछने को मिल सकता है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन पर चर्चा की थी। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।